MCQ 422 है। अ लोडेड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। एक लोडेड कॉइन है, हम उसको ना 5 दफ़ा टॉस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड अपीयर इज 0.16807। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड टॉस्ड वंस। अच्छा ना, ये देखें क्वेश्चन आपको हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन बैकअप पे अगर आप कंसेप्ट नहीं ना समझेगा तो सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली आपने आसान सा है, लोडेड कॉइन है उसको 5 दफ़ा टॉस करते हैं एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड। आल का मतलब क्या ले रहा है कि मतलब को जो 5 दफ़ा उसको टॉस कर रहा है ना, पांचों दफ़ा उसका हेड ही आता है। तो मैक्सिमम उसने कितनी दफ़ा टॉस किया? 5 दफ़ा। आल हेड अपीयर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.16807। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 टाइम्स टॉस्ड। 5 दफ़ा उसने टॉस्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 0.16807। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ वन हेड टॉस्ट वंस। तो अगर हम इसको एक दफ़ा टॉस करें और उसी टाइम उसका हेड आ जाए, तो अगर एक दफ़ा टॉस करें तो उसका मतलब कि उसी टाइम हेड आ जाए तो क्या करेंगे हम? सिंपल सा है कि 1/5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 में से एक दफ़ा डिवाइड करना है। तो अब ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ये कितनी दफ़ा की है? ये 5 दफ़ा की है। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करनी है? एक दफ़ा की। तो मैं सिंपल सा इसको लिखता हूँ 0.16807 1/5। 1/5 का क्या मतलब है कि 5 में से एक दफ़ा जो उसका हेड आएगा, और 5 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? 0.16807। जस्ट कैलकुलेट में वैल्यूज पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 0.16807 का 1/5, 7/10। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.7 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए मैं आपको आसान तरीक़ेकार बता देता हूँ। देखो, उसने ना अब वो पूछ रहा है कि अगर हम इसको एक दफ़ा टॉस करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। हमारा आंसर आया है 0.7। आपने कंफर्म करना है कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया। तो देखें, एक दफ़ा उसने टॉस किया है तो 0.7 आया। तो अगर वो 5 दफ़ा मतलब कि ऑल द टाइम 5 टाइम्स टॉस करेगा तो उसके ऑल हेड आएंगे, तो क्या करेंगे? 0.7 की पावर हम 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 0.7 की पावर 5 इक्वल टू, ये लें एग्जैक्ट आपका वही आंसर का 0.16807। इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख। एमसीक्यू 422 है, सॉरी 423 है। अ वैलेट कंटेन 50,000 नोट्स एंड 5,500 नोट्स। 4 नोट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वैलेट रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल अमाउंट ड्रॉन वुड एग्जैक्टली बी इक्वल टू 3,000। सिंपल वर्डिंग में देखा जाए तो कहता है 50 हमारे पास 1000 के नोट है और 50 नोट हमारे पास 500 के हैं। अगर हम इसमें से 4 नोट सेलेक्ट करते हैं तो वो 4 नोट कौन से होंगे? कि 4 नोट्स वो होने चाहिए जिसका जो सम है ना वो 3,000 हो। तो अगर हम 1000 वाले 2 लें तो उनका सम 2000, और 500 वाले 2 लें तो उनका सम 1000। टोटल मिला के हमारा 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेन चीज़ पॉइंट में है ना क्वेश्चन में, इफ़ 4 नोट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वैलेट एट रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। जब भी क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज़ होगा ना, 1000 वाले 50 नोट है, 500 वाले 50 नोट है, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 100 नोट हो गए हैं। ठीक है, 1000 वाले हम 2 ले लेते हैं और 500 वाले भी 2 नोट ले लेते हैं। टोटल हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? 4 नोट। हम 4 नोट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 2 क्यों आया, ये 2 क्यों आया देखें। अगर हम 1000 वाले 2 ले लेंगे, ठीक है, प्लस और 500 वाले 2 नोट ले लेंगे, तो इन दोनों का सम 2000 हो जाएगा और इनका सम 1000 हो जाएगा। टोटल हमारे 4 नोट सेलेक्ट कर लेंगे। कोई और भी पेयर बनाए तो हमारा पेयर एग्जैक्टली नहीं बनता। अच्छा, अब क्वेश्चन में हो रहा था कि रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। जब क्वेश्चन में आ जाए ना विद रिप्लेसमेंट, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसके लिए जो आपका फार्मूला जो होगा ना वो बाइनोमियल का यूज होगा। ठीक है, बाइनोमियल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? CPQ, NX X N - X।
और जब भी क्वेश्चन में आ जाए विद आउट रिप्लेसमेंट तो उस जगह पे आप लोगों ने हाइपरज्योमेट्रिक का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये विद रिप्लेसमेंट है, ये बात आप लोगों ने याद करनी है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप एमसीक्यूज़ गलत कर सकते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट के अबाउट मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट के साथ तो सी कितना है हमारे पास, टोटल कितने हैं, n इज इक्वल टू 4, n कहते हैं टोटल आउटकम्स को। तो 4 कम्बिनेशन x हमारा कितना है, x इज इक्वल टू हमारा 1 है, सॉरी x इज इक्वल टू हमारा 2 है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है ना, अगर हम इसमें 2 कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब कि अगर 1000 वाले 2 हैं तो बाकी जो फेलियर की तरफ कौन से कंसिडर करेंगे, 2 500 वाले। तो 4 कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई p, 50 नोट है, ठीक है। 50 को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 100 है। 100 में 50 नोट कितने हैं, 1000 वाले, तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.5 पावर कितनी है, 2 मल्टीप्लाई, अब 2 तो इधर चले गए हैं, तो n माइनस एक्स, टोटल हमारे पास n कितना था, 4 था। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। n माइनस एक्स पीछे कितना रह जाएगा, 2, तो 0.5 की पावर 2, ये जो 0.5 है ये 500 वाला डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये वैल्यूज़ पुट करने पे हमारा आंसर आएगा 0.375, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें तो आंसर आ जाएगा 37.5%। ये एमसीक्यू के साथ मैंने इसलिए लिखा ताकि ना वीडियो शॉर्ट बने और टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, 424 है, वैलिड कंटेंट 65 नोट्स, 65 नोट 1000 वाले और 35 नोट 500 वाले हैं, ठीक है। इसमें भी हम 4 नोट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द वैलिड एट रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। तो ये इसमें भी विद रिप्लेसमेंट है, इसमें विद रिप्लेसमेंट, इट मीन्स के सेम प्रोसीजर होगा। प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल अमाउंट वुड रन एक्जैक्टली बी इक्वल टू 3000। तो जो नोट हम लोगों ने ड्रा करने हैं वो टोटल कितने होने हैं, 3000। तो सिंपल सी बात है, पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। जस्ट ये एमसीक्यूज पे अब 1 मिनट ही लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखें ऑलरेडी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टोटल नोट हम लोगों ने कितने ड्रा करने हैं, 4, तो n इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस कितनी है, अगर हम 2 नोट हमारे कौन से हो गए, 1000 वाले, और 2 नोट कौन से होंगे, 500 वाले, तो x इज इक्वल टू मेरा कितने आ जाएगा, 2 पे। ये सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं इधर भी, ठीक है। टोटल कितने हैं, 4 ड्रा करते हैं, 4 कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई, अब इसको 50 डिवाइड बाय 100 किया था तो 0.5 का था। अब ये देखा टोटल नोट कितने हैं, 100, ठीक है। 100 में से 1000 वाले कितने हैं, 65, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 65 डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा 0.65, ठीक है। 0.65 पावर कितनी, 2 मल्टीप्लाई n माइनस एक्स, 4 में से 2 के 2 रह जाएंगे, तो अब ये 35/100 कर लें तो 0.35 आ जाएगा, 0.35 पावर 2, ठीक है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये हमारा आंसर आ गया 0.3105। 0.3105 मल्टीप्लाई बाय 100% कर ले तो 31.05 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस जो मेन पॉइंट है ना, ये आपने विद रिप्लेसमेंट वाला याद रखना है, ठीक है। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो आप लोगों ने बाइनोमियल का फार्मूला यूज़ करना है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप लोगों ने हाइपरज्योमेट्रिक का फार्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास 425 है। इन अ बेकरी, एक बेकरी में 3 केक्स ऑफ फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल, 3 केक्स पाइनएप्पल के, 4 केक्स ऑफ चॉकलेट, 4 चॉकलेट के, 2 केक्स ऑफ बटर क्रीम स्ट्रॉबेरी, 2 केक्स हमारे पास कौन सा है, बटर क्रीम स्ट्रॉबेरी के, एंड द 1 केक विदाउट क्रीम आर अवेलेबल, और एक केक कौन सा है, विदाउट क्रीम के। इफ़ 2 कस्टमर्स परचेज 1 केक, 2 कस्टमर है परचेज कर रहे हैं 1 केक ईच, मतलब कि हर एक केक परचेज कर रहा है, तो सच डैट द फर्स्ट केक इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेल ऑफ द सेकंड, देन। ये पॉइंट समझने वाला है। देखें, पर्सन 2 थे, उन्होंने एक केक को परचेज कर लिया। अब उसने जो एक केक परचेज किया ना, हम पहले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी दफ़ा उसने क्या किया कि सच डैट फर्स्ट केक इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेल ऑफ द सेकंड,
तो उस इससे पहले कि कोई दूसरा केक बिकता, उसने क्या किया, उस केक को जो पहले परचेज किया था ना उसको वापस किया और वापस करके न्यू केक उससे रिप्लेस कर लिया। द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ द केक्स वुड बी ऑफ चॉकलेट फ्लेवर। तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो दोनों केक थे ना उसका जो टेस्ट था वो फ्लेवर का होगा। तो इसमें देखें 2 केक्स ऑफ द बटर क्रीम, फ्लेवर का कौन सा है, चॉकलेट फ्लेवर कौन सा है हमारे पास, 4 केक्स ऑफ चॉकलेट, हमारे पास 4 केक चॉकलेट के हैं।